अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। टेक के हवाले से डेली अपडेट देता रहता हूँ आपको। आज भी टेक पर ही वीडियो बना रहा हूँ। लैपटॉप 3550 है मेरे पास, जिसकी मैं आपको बूट सेटिंग बताता हूँ, बायोस सेटिंग थोड़ी सी बता देते हैं ताकि आपको विंडोज़ कैसे करनी है वो आइडिया हो जाए। कमेंट्स में 2-4 मैंने कमेंट्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो भाई पूछ रहे थे कि अगर डेल का लैपटॉप हो तो उसमें विंडो कैसे की जाती है। सिंपली मैं आपको बता दूं, विंडो 2-3 तरीके से होती है। जो फर्स्ट था, जो मतलब पहले जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो फ्लॉपी ड्राइव से हुआ था। फिर बाद में सीडी आ गई थी, सीडी रोम से बूट हो जाती थी और सीडी रोम से विंडो आप इजीली कर लेते थे। अब जो चल रहा है वो है यूएसबी के साथ, क्योंकि सीडी का प्रॉब्लम हो रहा था, कोई सीडी स्क्रैचेस होते थे या समथिंग कुछ भी होता था, तो जिसकी वजह से सीडी रोम काम नहीं करता था, लेंस का प्रॉब्लम हो जाता था, जिसकी वजह से वो फाइलें विंडो की मिस हो जाती थी, जो कि बाद में आगे विंडोज़ को डिस्टर्ब करती थी। इसलिए अब टेक्नोलॉजी जिद्दत में आ गई है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तो उस हवाले से आज की जो विंडोज़ है वो ऑलरेडी फ्लैश के थ्रू हो रही है। तो मैं भी आपको उस तरीका बताऊंगा कि भी आपके पास अगर बूटेबल फ्लैश अवेलेबल है, अगर नहीं है तो वो आप मार्केट से या कंप्यूटर शॉप से जाके आप उसको इजीली बूटेबल बनवा सकते हैं। तो बूटेबल फ्लैश के ज़रिए आप अपने लैपटॉप की विंडो कैसे करते हैं, लेट्स गो टू वीडियो। ये मेरे पास लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, क्योंकि कमेंट्स में डिमांड डेल लैपटॉप का नाम आया था कि डेल लैपटॉप है और उसकी हम विंडो करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने ये डेल का लैपटॉप है जो मैं ऑन करने जा रहा हूँ। पहले ऑन करने के बाद फ़ौरन मैं इसमें F2 प्रेस करता हूँ। ये मैंने F2 प्रेस करना शुरू कर दिया, ताकि जैसे ही इसका डेल लोगो लिखा हुआ आएगा तो फ़ौरन ये अपने बायोस सेटअप में चला जाएगा। क्योंकि बेसिकली इसका शॉर्ट कीज़ है, मैं आपको अब आगे बायोस की सेटिंग के बाद में बता दूंगा। बेसिकली मैं आपको बायोस की सेटिंग इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बूट लफ्ज़ है क्या चीज़ और बूट डिवाइस क्या चीज़ है। तो ये मैं इसके सेटअप में आ गया हूँ। आपके पास कैमरा अगर मेरा फोकस कर रहा है तो ये मैं एडवांस सिक्योरिटी और बूट, ये बूट का ऑप्शन है, आपने इधर चले जाना है और नीचे आपके पास बूटिंग ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इसमें हार्ड ड्राइव है, रिमूवेबल है, डिवाइस है, स्टोरेज USB स्टोरेज डिवाइस है, सीडी रोम है। बेसिकली ये 3 चीज़ें इसलिए हैं कि यहाँ ये चारों चीज़ें बूटिंग का काम करती हैं, जो कि आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग में इसमें इंस्टॉल होते हैं। ये हार्ड ड्राइव का ऑप्शन है, फर्स्ट पे रखा हुआ है इसको, क्योंकि जैसे ही मैं अपना लैपटॉप ऑन करूं तो इसको जो बूट ऑर्डर दिया गया है वो हार्ड ड्राइव की तरफ से मिला हुआ है। हार्ड ड्राइव फ़ौरन ये जाके डायरेक्टली हार्ड ड्राइव बूट करेगा और उस हार्ड में मेरी विंडोज़ पड़ी होगी, जो कि रन हो जाएगी और मुझे डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट का मिल जाएगा और उसमें मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास USB और सीडी रोम। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीडी रोम से अब विंडो इसलिए नहीं करते क्योंकि स्क्रैचेस की वजह से समथिंग प्रॉब्लम जो है कि विंडोज़ वो ठीक नहीं होती, काफ़ी सही नहीं होती उसकी फाइलें, जिसकी वजह से विंडो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आजकल जो मेथड चल रहा है वो है USB के साथ। मैं इसको क्या करूँगा, USB स्टोरेज डिवाइस को मैं इसको फर्स्ट पर ले आऊँगा। जो चीज़ फर्स्ट पर होगी, लैपटॉप के ऑन होते ही फ़ौरन वही चीज़ बूट करेगी और उसमें जो चीज़ पड़ा होगा, आपकी विंडोज़ उसमें है तो विंडो चलेगी, अगर नहीं है तो ना विंडो एरर आ जाएगा, जो भी होगा वो उस चीज़ को विंडो करेगी। मैं इसको आपको F5 और F6 डेल के ये कीबोर्ड के ऊपर F5 और F6 का बटन जो है ये इनकी इसको चेंज करता है लोकेशन, ताकि वो ऊपर चले जाए फर्स्ट। क्योंकि हमने फर्स्ट अगर क्योंकि हम कर रहे हैं USB फ्लैश से, तो हम इसको USB को फर्स्ट पर रख लेंगे और सेकंड पर हम रख लेते हैं हार्ड ड्राइव को। हम इसी को कर लेते हैं F10 प्रेस इंटर। अब जैसे ही ये लैपटॉप ऑन होगा, अगर क्योंकि मैंने फ्लैश नहीं लगाई हुई, जस्ट मैं आपको बताना जा रहा होता, इसलिए तो मैंने अभी तक फ्लैश नहीं लगाई इसमें। तो जैसे ही अगर मेरी फ़्लैश लगी होती तो ये फ़ौरन फ्लैश की तरफ जाता, पहले ऑर्डर उसका, क्योंकि मैंने प्लेस किया हुआ था बैक बायोस पर इसकी सेटिंग में। तो ये आपको फर्स्ट जो बूटिंग थी वो फ्लैश करती, अगर फ्लैश इसमें लगी होती, बूट होती, तो ये फ्लैश से बूट करता और आप जाके उसमें विंडो की कमांड देते या कौन सी ड्राइव में पार्टीशंस हैं, समथिंग लाइक। ये आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टीशंस कैसे बनती हैं और विंडोज़ बेसिकली स्टार्टअप और एंड तक मैं आपको विंडो करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह एक वीडियो में बनाऊंगा, अगर मुझे आप कमेंट्स में कहेंगे
तो ये आप देख लिया। ये मैंने जैसे ही फ़्लैश का ऑर्डर किया था, फ़्लैश में क्योंकि फ़्लैश इसमें नहीं लगी, तो ये फ़्लैश के बाद हमारा सेकंड जो ऑर्डर था वो हार्ड ड्राइव का था। फ़्लैश को जैसे ही फ़्लैश इसको नहीं मिली तो ये फ़ौरन दूसरे ऑर्डर पर प्लेस हुई, क्योंकि ये ए बी प्लान है, ए प्लान है, बी प्लान है, सी प्लान है, ताकि एक चीज़ काम नहीं कर रही तो दूसरी नहीं कर रही तो तीसरी, ताकि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो मेरी हार्ड ड्राइव में विंडो ऑलरेडी है पड़ी, वो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। तो अगर मैं फ़्लैश लगाई हुई होती तो ये आपको यहाँ पर आपका इस टाइम सेटअप चल रहा होता विंडोज़ का, तो लिहाजा इसमें विंडोज़ हुई थी, क्योंकि मेरा मकसद वीडियो बनाने का आपको बताना था। अगर मेरी वीडियो में आपको लगता है कि कहीं कमी पेशी है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वो गलती सुधारने या मिस्टेक को थोड़ा सा समझने या समझाने में ईजी हो सके हमारी और आपकी कम्युनिकेशन। तो बेसिकली आपको समझ आ गया है कि बूट ऑर्डर कैसे सेट करना है, लिहाजा आप इस चीज़ को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको विंडोज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इजीली आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं। अब हम शट डाउन करते हैं। इसको शट डाउन करने के बाद मैं आपको अगली वीडियो में, अगर इस टाइमिंग परफेक्ट हो गई है, मेरी वीडियो की बन गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर टाइम बाकी है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसका शॉर्ट की भी अवेलेबल है आपके कीबोर्ड के ऊपर। आपको बायोस में जाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट कीज़ अवेलेबल हैं। आप शॉर्ट कीज़ से प्रेस करेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे कि मैंने बूट फ्लैश से करना है या हार्ड ड्राइव से करना है या सी रोम से करना है। तो लेट्स गो। आपके मेरे ख्याल से वीडियो का टाइम अवेलेबल है हमारे पास। मैं इसको जैसे ही ऑन करता हूँ तो इस पे जैसे आपने F2 प्रेस किया था उसी तरह आपने इसको F12 प्रेस करना है। आप डेल का कोई भी लैपटॉप होगा, अगर आप उसमें विंडो करना चाहते हैं और शॉर्टकट की से करना चाह रहे हैं ताकि आप बेसिकली उसमें ना जाएं बायोस में, वहाँ से सेटिंग ना करें, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे और शॉर्ट की आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल होगी। मज़ीद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस तरह से बताऊँगा कि शॉर्ट बोर्ड्स कैसे करते हैं। मज़ीद आपको मैं इस पर रोशनी डालूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।